Welcome back to channel PCMA Digital Gurukul. Experience the holistic learning. So today we are going to talk about the mop-up round eligibilities जिसको आपको जाननी है आजकल बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि अब नेक्स्ट राउंड मॉपअप का है और साथ में उसका शेड्यूल क्या है। इन दो मुद्दों पर हम अब बात करने वाले हैं। कल हमने 2 वीडियोज़ और डाली थी, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि कितनी सारी सीटें खाली हुई हैं, किस किस स्टेट में ज़्यादा चांसेस हैं मॉपअप राउंड में सिलेक्शन होने का, कि किस किस स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं, राजस्थान में बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं। तो जिन स्टेट्स में ज़्यादा सीटें खाली हुई हैं वहाँ पर आपकी राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ थोड़ी पीछे जाने के चांसेस हैं। और हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे स्टेट्स की, जैसे हरियाणा की या यूपी की, आपको राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ्स भी कंपैरिजन के साथ दिल्ली के सभी यूनिवर्सिटीज़ की भी आपको मिल जाएगी आराम से। तो आप बहुत आसानी से उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चांसेस हैं या नहीं है, और दूसरा आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करा हो दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लगातार प्रोवाइड कराते रहें विद टेक्नोलॉजी। तो देखिए, आज की जो हम बात करने वाले हैं वो मॉपअप राउंड की बात हम कर रहे हैं। तो मॉपअप राउंड जो होता है, जो ऑल इंडिया कराएगा, कौन कौन सा मॉपअप राउंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मॉपअप राउंड वो है जो MCC कंडक्ट कराएगा। ठीक है, MCC जिसने अभी आपका ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंडक्ट कराई है, वो कौन कौन से मॉपअप राउंड कंडक्ट कराएगा। तो वो कराएगा ओनली फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड और सेंट्रल का क्या मतलब है? सेंट्रल जैसे कि एम्स हो गया, जिपमर, SIC, इनकी तो वो करा रहा है। ठीक है, MCC ने अपनी नोटिफिकेशन में अच्छे से बताया हुआ है कि क्या क्या सेंट्रल, जैसे जामिया की कुछ सीटें सेंट्रल में आती हैं, MU की आती हैं, जो उसने अभी कट ऑफ जारी की है। सीट मैट्रिक्स जो एक वीडियो है हमारे इस चैनल पर ही, जो हम आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों वीडियोस डालेंगे, आप अगर देखेंगे तो, कि कौन कौन से कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स अब जो राउंड 2 के बाद जारी हुई है फॉर मॉपअप राउंड बाय MCC, वो सब की काउंसलिंग मॉपअप की ये कराएंगे। और जिन कॉलेजेस के नाम उस लिस्ट में नहीं हैं वो सब वापस स्टेट को चले गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है विद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है फॉर मॉपअप राउंड। ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए है ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों? दोज हु हैव रजिस्टर्ड इन राउंड 1। राउंड 1 में जिसने रजिस्टर किया था, कैंडिडेट लॉगिन पे अपनी ID बनाई थी और अवेल कर लिया, एग्जिटेड अवेलिंग फ्री एग्जिट। फर्स्ट राउंड के बाद उसने सीट नहीं ली, चुपचाप छोड़ दिया। जो आप जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड 1 में जब आप कोई सीट नहीं लेते हैं ऑल इंडिया कोटा से, सेंट्रल या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप सीट मिलने के बाद भी उसे छोड़ सकते हैं। तो फ्री एग्जिट अगर आपने लिया है तो आपको ये मिल सकती है। जिन्होंने राउंड 2 में सीट ली और अपनी फ़ीस फॉरफिट करा ली, यानी फ़ीस उनको वापस नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, वो भी एलिजिबल होते हैं। तो ये 2 कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। राउंड 2 में सीट मिली लेकिन आपने ज्वाइन नहीं की क्योंकि आपको लग रहा है राउंड 1 की कट ऑफ देखकर कि शायद मेरे स्टेट में जो एडमिशन मिल जाए। हाउएवर कैंडिडेट्स वो हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एंड टेकन एडमिशन इन राउंड 2, जो किसी भी कॉलेज में, जैसे कि AIQ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है, वो अगर यहाँ पर चले गए तो अब उनको एडमिशन जो है मॉपअप राउंड में, ऑल इंडिया कोटा की मॉपअप राउंड में नहीं मिलेगा। जिसने स्टेट में भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने उसकी बता रहे हैं कि ऑल इंडिया में आप अब मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दोज हु आर रजिस्टर्ड बट वर नॉट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2। ठीक है, जो रजिस्टर्ड थे लेकिन राउंड 1 और राउंड 2 में उन्होंने सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, दोज हु रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड ए सीट इन राउंड नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ में कि जो लोगों ने राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कर रखी थी, दोनों राउंड्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिनको कोई सीट नहीं मिली है, ये कौन लोग हैं? सीट मिली और छोड़ दी तो उनको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। जिनको सीट ही नहीं मिली और रजिस्टर कर रखा था, उनको दोबारा रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग ऑफ मॉपअप राउंड, दोबारा चॉइस फिल करनी पड़ेगी आपको। शेड्यूल में नीचे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या शेड्यूल है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मॉपअप राउंड किस वेबसाइट पर होगा बच्चों? सेम MCC की वेबसाइट पर जहाँ राउंड 1 और राउंड 2 का रिजल्ट आया है। रिपोर्टिंग और एट द अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज आफ्टर मॉपअप राउंड। ठीक है, उसके बाद आपको अलॉट करना है जो भी कॉलेज आपको मिलता है। तो ये मेन बातें हैं कि अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है और आपको सीट नहीं मिली थी तो आपको रजिस्टर नहीं करना है। सीट मिली थी और आपने छोड़ा है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये देखिए क्या है, ये आप जानते ही हैं इस नियम को, सिंपल सा नियम है। MCC की अपनी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है उनका यही नियम होता है कि राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट कर सकते थे,
विदाउट फॉरफिटर ऑफ फीस बिना दिए भी। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया हो। अगर ज्वाइन कर लिया है राउंड 2 के बाद तो आप इनेलिजिबल हैं किसी भी मोपअप या फर्दर काउंसलिंग के लिए। ये फीस है 10,000 गवर्नमेंट वाली की, डीम्ड की 2 लाख, दोनों आपकी जब्त हो जाएंगी। स्टेट कोटा आप देखो, साथ में उसने स्टेट कोटा की भी बात आपसे कर ली है। ये तो ऑल इंडिया कोटा की उसने अपनी डाल दी है कि भाई AIQ की तो ये बात है ही है। स्टेट कोटा की भी सेम बात है कि फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा की सीट आप छोड़ सकते हैं। सेकंड राउंड की सीट अगर आपने ज्वाइन स्टेट कोटा में नहीं करी है तो आप स्टेट की फर्दर काउंसलिंग मोपअप वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन ना करी हो तो, ज्वाइन कर ली तो नहीं कर पाएंगे। और ये फीस आपकी इतनी जाएगी। ठीक है। स्टेट कोटा मोपअप राउंड में किसको मिलेगा? इफ ज्वाइंड कौन, तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर आप देखोगे कि फॉरफिटर ऑफ फीस, यानी कि आपकी फीस जो है सेकंड राउंड में आपने खत्म, ज्वाइन करा, कॉलेज ज्वाइन नहीं करा है सेकंड राउंड तक आपने स्टेट के अंदर, तो आप स्टेट कोटा में भी जा सकते हैं। यानी कि सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में। ऑल इंडिया या किसी भी सेकंड राउंड में अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो फिर आप स्टेट या ऑल इंडिया की मोपअप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और डीम्ड मोपअप के लिए भी बिल्कुल सेम रूल है। तो एक तो ये रूल्स, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फिर भी मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ये बात समझाने की कोशिश करी है कि क्या रूल है। रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट नहीं मिली है तब तो आप जा ही सकते हो। सेकेंड राउंड में सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी आप मोपअप राउंड में जा सकते हो। ठीक है। और ज्वाइन कर ली तो आप इलिजिबल हो जाएंगे फर्दर काउंसलिंग के लिए। अब शेड्यूल की बात कर लेते हैं। आखिरी बात कि भाई 10 दिसंबर से शेड्यूल शुरू हो चुका है। ठीक है, यानी कि आज से ही शेड्यूल शुरू हो चुका है और 3 बजे से यानी आज शाम तक शुरू हो चुका होगा। 11 से 14 दिसंबर तक आप अपनी डाल सकते हो। सीट मैट्रिक्स वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसके जस्ट नीचे ही वो पब्लिश्ड है। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं दोनों वीडियोस डाल दूंगा, तो आप अपने स्टेट का भी उससे आइडिया लगा सकते हैं और इसका भी आइडिया लगा सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी जो होगी वो 7 बजे तक आपको 14 तारीख तक करनी है और 14 तारीख तक ही आपको चॉइस लॉकिंग भी अपनी फाइनल लॉक कर देनी है। पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो इसमें 5 दिन मिलेंगे, 4 दिन इस चीज़ के लिए। 15 से 16 दिसंबर 2 दिन जो है वेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो ये रिजल्ट डिक्लेरेशन आपकी जो है 15-16 दिसंबर के आसपास आ जाएगी। उसके बाद आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो कॉलेज वगैरह ज्वाइन अपना कर लेना है। ये बात भी आपको ध्यान जरूर रखनी है। तो ये आपका जो है मोपअप राउंड का शेड्यूल है जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि कब तक आपका रिजल्ट्स वगैरह जो है वो जो फाइनल चॉइस लॉक वगैरह आप कब तक कर देंगे और कब तक आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा। ये सारी बातें भी आपके सामने रखी गई हैं। ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। इन बातों में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ऐसी गलती हमें भारी पड़ सकती है। और मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हमने 2 वीडियोज़ में आपको अच्छे से बताया टोटल काउंट कर और जो हमारे बहुत सारी वीडियोज़ हमने अपने चैनल पे आप लोगों के लिए बना रखी हैं कि किस तरीके से क्या क्या कॉलेज में कट ऑफ्स जा रही हैं, उससे आप देखकर ज़रूर आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रहने वाला है। तो भाई ये देखो, आपको यहाँ तक ये करना ही है। 15 से 16 दिसंबर जो है ये प्रोसेस चलेगा सीट अलॉटमेंट का, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट ये चलेगा 15 से 16 तारीख तक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 17 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा और ये अगले 8 से 9 दिन जो है आपको रिपोर्ट करना है। कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम होगा ये आपका, यहाँ तक कर देना है वरना वो सीट आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात आएगी तो हम फिर से उस पर बात ज़रूर करेंगे दोस्तों आपके साथ। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लिंक्स हम लोग आपको नीचे अवेलेबल करा देंगे। क्राइटेरिया अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल पक्का क्राइटेरिया है और आपको बहुत सिंपल भाषा में सारी बात समझा दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कराओ दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स, और अगर कोई बात पूछनी है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।